हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे, ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ेंगे जो कि है गोल्डन विंडोज। ओके, ध्यान रखना आपको क्या नाम है कहानी का, गोल्डन विंडोज। और साथ ही साथ आप इंग्लिश भी पढ़ना सीख जाएंगे और इस कहानी के माध्यम से आप बहुत सारे चीज़ सीखेंगे, एक मॉरल स्टोरी सीखेंगे और एक एक लाइन करके मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश से हिंदी में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बिना विलम्ब किए हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का नाम है गोल्डन विंडोज। चलिए देखते हैं। वंस देयर लिव्ड अ लिटिल गर्ल नेम्ड मॉली। मॉली नाम की जो है एक लड़की रहती थी, एक छोटी सी लड़की रहती थी। सी लिव्ड इन अ स्मॉल ब्यूटीफुल टाउन। वह जो है एक छोटे से शहर में रहती थी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सा शहर, छोटे से खूबसूरत शहर में रहती थी वो। हर टाइनी हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक्स ऑफ अ ब्यूटीफुल रिवर नियर द माउंटेन। और उसका घर जो था, हर टाइनी हाउस, वह किसके पास था? माउंटेन के, पहाड़ के पास था और ब्यूटीफुल नदी के किनारे, बहुत ही खूबसूरत नदी के किनारे वो बसा हुआ था, उसका घर था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही खूबसूरत नदी के किनारे बना हुआ था उसका घर। सी वाज ओनली डॉटर फॉर हर पेरेंट्स। वो इकलौती बेटी थी अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की जो वह इकलौती बेटी थी। हर हाउस वाज सराउंडेड बाय ह्यूज ट्री एंड ब्यूटीफुल प्लांट्स। और उसका घर जो था वो बहुत ही विशाल पेड़ और सुंदर पेड़ों से, पौधों से जो है वो घिरा हुआ था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ह्यूज ट्री, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ था और ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सुंदर पौधा था उसके घर के चारों तरफ। इट वाज अ सिंगल बेडेड हाउस मेड ऑफ वुड्स। और इसका रूम जो था वह कैसे था? एक सिंगल बेड वाला घर था जो कि लकड़ी से बना हुआ था। किस चीज़ से बना हुआ था? लकड़ी से बना हुआ था। मॉली डिड नॉट लाइक हर हाउस वेरी मच। और मॉली जो है, मॉली नाम की जो लड़की थी, वो अपना घर को जो है बहुत ही कुछ ज़्यादा ही पसंद नहीं करती थी। वो अपना घर को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सी फेल्ट दैट द हाउस वाज टू स्मॉल एंड नॉट वेरी नीट। उसको लगता था, वो महसूस करती थी, सी फेल्ट, समझे, कि उसका घर जो है वह बहुत ही छोटा है और वह बहुत ज़्यादा वो साफ़ सुथरा नहीं है, बहुत साफ़ सुथरा नहीं है। लिटिल मॉली वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द माउंटेन। और छोटी सी मॉली जो है वो उसको पहाड़ से जो है बहुत लगाव था। फॉन्ड ऑफ मतलब होता है लगाव, समझे। लिटिल मॉली जो वो फॉन्ड ऑफ द माउंटेन से, उसको बहुत, पहाड़ से बहुत लगाव था। द स्टीप एंड स्लोपी माउंटेन हैड अ ब्यूटीफुल एबंडेंट कैसल लाइक होम विथ गोल्डन विंडोज। और ये बहुत ही खड़ी और टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ जो था, स्लोपी था, एकदम स्लोप, ढलान वाला पहाड़ था जो था, उसके पास जो है है ब्यूटीफुल बट एबोंडेंट कैस्टल। उसके पास जो है क्या था? खिड़कियों वाले घर थे और महल जैसा घर था और उसमें गोल्डन खिड़की था। ओके, ध्यान रखना आपको, गोल्डन विंडो। और उस वहाँ पे कोई नहीं रहता था, एबेंडन था, खाली पड़ा हुआ था। सी लाइक्ड द होम ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन बिकॉज ऑफ द ग्लिटरिंग गोल्डन विंडोज। वो जो है उस घर को जो है, वो जो पहाड़ पे जो था, ब्यूटीफुल माउंटेन जो था, ब्यूटीफुल माउंटेन पे जो विंडो घर था उसका, जो दिख रहा था उसको, इस मौली को, तो वो उसको बहुत पसंद करती थी क्योंकि वो सोने की तरह जो है वो चमक रहा था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। खिड़की जो है उसका, विंडो जो है, चमकती सुनहरी खिड़की कारण उसे पहाड़ पे जो है बहुत छोटी घर जो उसको बहुत पसंद आ रहा था, बहुत ही लाइक कर रही थी। सी लाइक द होम। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। द विंडोज स्पार्कल एंड ग्लेड सो ब्यूटीफुल्ली दैट द मॉली वाज कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड। वह खिड़की जो है इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी और इतनी चमकती थी, तो जो मौली जो है उससे पूरा मंत्र मुग्ध हो गई, मतलब मेस्मराइज्ड हो गई, बहुत ही ज़्यादा मंत्र मुग्ध हो गई, बहुत ही उसको अच्छे लगने लगा, उसको इतना ज़्यादा खूबसूरत था। सी वेंट क्रेजी फॉर दैट ग्लिटरिंग गोल्डन विंडोज। और वह जो है पागल हो गई, मतलब कि पागल हो गई वो सुनहरी खिड़की के लिए जो कि उसको दिखाई दे रहा था। सी स्टार्टेड टू हेट हर होम। और अपना घर से जो वो नफरत करने लगी। खिड़की के बाहर जो उसको दिख रहा था वो सुंदर सा चमकीला गोल्डन विंडो, उसको वो देख के बहुत ही खुश हो गई, वो उसके पीछे पागल हो गई, क्रेजी हो गई। और लेकिन अपना घर जो है वो उसको नापसंद करना स्टार्ट कर दी। टू हेट हर होम मोर, और ज़्यादा नापसंद करने लगी। However, little Molly was so sweet and she understood the struggle her family undergoing। और लिटिल जो मोली थी, छोटी सी मोली थी, वह अपनी छोटी मोली जो बहुत प्यारी थी,
बहुत स्वीट थी, लेकिन वो अपने और जो है साथ ही साथ वो अपने फैमिली का जो है उसका जो संघर्ष था फैमिली का उसको भी समझती थी कि मेरा फैमिली संघर्ष कर रही है। गो सो सी एक्सेप्टेड एवरीथिंग साइलेंटली, और सब कुछ जो वो स्वीकार कर लिया, एकदम चुपचाप स्वीकार कर ली। और सी स्टिल हर डिजायर वेन टू ग्रोइंग, और जो है फिर भी उसकी चाहत बढ़ती चली गई। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, फिर भी जो है वो उसकी चाहत जो है वो बढ़ती चली गई। अब उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ईयर पास्ड बाय एंड सी ग्रो अप क्विकली, और समय जो है वो बीतता चला गया और वह बहुत जल्दी जो है वो बड़ी हो गई। ओके, सी बिकेम 12 ईयर्स एंड लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, वह जो है धीरे बहुत ही जल्द 12 साल की हो गई और वह बहुत ही खूबसूरत दिखने लगी। लाइक अ गोल्डन प्रिंसेस, और सुनहरी राजकुमारी की तरह जो वह दिखने लगी। सी बिलीव्ड दैट सी इज सपोज टू लिव इन अ हाउस विद गोल्डन विंडोज, वो जो है उसका मानना था कि उस सुनहरी घर में रहना चाहिए। उसका मानना था, सी बिलीव्ड दैट सी इज सपोज्ड, उसका मानना था कि उसको एक सुनहरे गोल्डन विंडो वाली खिड़की वाले घर में उसको रहना चाहिए। नॉट इन एन ओल्ड वुड हाउस, ना कि ये पुराने लकड़ी वाले घर में रहना चाहिए। एज सी ग्रोन ओल्डर हर मोम अलाउड हर टू मूव अराउंड हर हाउस, जैसे जैसे वो बड़ी होती गई और उसकी माँ जो है फिर उसको बाहर घूमने फिरने के लिए, घर के बाहर जाने के लिए अलाउ कर दिया गया उसको घूमने फिरने के लिए, कि तुम घूमने की अनुमति दे दी कि तुम जाओ घूम सकते हो। इट वॉज हॉलीडे फॉर मॉली एंड सी रिक्वेस्टेड हर मोम दैट सी वांटेड टू गो इन गार्डन नियर द रिवर, जब उसका हॉलीडे हुआ, जब उसका छुट्टी हुआ, तो मॉली का जो और मोम से वो अपनी मम्मी से जो वो अनुरोध करने लगी, रिक्वेस्ट करने लगी कि वह नदी के किनारे जो बगीचा है, जो गार्डन है, उसके पास जो वो घूमने जाना चाहिए, उसको जाना चाहती है वो। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हर मोम ऑल्सो एग्रीड एंड टोल्ड हर नॉट टू गो सो फार, और उसकी मोम जो है, उसकी मम्मी जो वो बोली कि ठीक है तुम मान गई, जा सकती है, लेकिन ज़्यादा दूर तुमको नहीं जाना है, बहुत दूर आगे नहीं निकलना है। मॉली डिसाइडेड टू क्लाइम द माउंटेन एंड पिक इनटू द हाउस विथ गोल्डन विंडोज, और मॉली क्या डिसाइड की, मॉली ने पहाड़ पर चढ़ने और घर में झांकने का फैसला किया, जो कि उसके घर से जो गोल्डन विंडो उसको दिखाई दे रहा था मॉली को, तो वो डिसाइड किया कि हम पहाड़ पर चढ़ेंगे और उस घर में देखेंगे कि क्या है। सी टूक हर बाइसाइकिल एंड स्टार्टेड हर जर्नी टुवार्ड्स रीचिंग द टॉप ऑफ द माउंटेन, और वो जो है अपनी बाइसाइकिल, अपनी साइकिल उठाई और अपना जो है जर्नी स्टार्ट कर दिया, वो यात्रा अपनी स्टार्ट कर दी माउंटेन पे चढ़ने के लिए, समझे, माउंटेन पे जाने के लिए। सी फाउंड अ नेरो रोड इन द माउंटेन टुवार्ड द एबंडन होम इन द माउंटेन, और पहाड़ पे जो घर था, जो एबंडन खाली घर था, एबंडन मतलब होता है खाली घर। ओके, तो और जो वहाँ पे उसको जाना था, तो माउंटेन पे जो पहाड़ पे जो था बहुत ही नैरो रोड था, बहुत ही छोटा रास्ता था, उसको बहुत ही छोटा रास्ता मिला जिसको उस पर चढ़ने के लिए बहुत ही उसको समस्या का सामना करना भी पड़ा। विथ सो मेनी स्ट्रगल, बहुत ही समस्या का सामना करके सी रिच द टॉप ऑफ द माउंटेन, बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही स्ट्रगल करके, संघर्ष करके वो आखिरकार माउंटेन के टॉप पे, पीक पे पहुंची गई। सी वॉज सो शॉक्ड टू सी द डर्टीएस्ट हाउस, इन फैक्ट डैमेज्ड केसल विथ डार्क विंडोज, और जहाँ जैसे वो वहाँ पहुँची, ओके जैसे वो वहाँ पहुँची, देखी कि इतना शौक हो गई देख के कि इतना गंदा घर और बहुत ही डैमेज है, बहुत ही ख़राब है, बहुत ही टूटा फूटा है, क्षतिग्रस्त महल है, और विंडो जो है उसका पूरा काला है, डार्क विंडो है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। वो देख के जो है वो चौंक गई, अंधेरी खिड़की थी वो वहाँ पे पूरा। वाट सी यूज टू सी फ्रॉम हर होम नॉट देयर इन द माउंटेन, जो भी अपने घर से वो देख रही थी वहाँ पे, उसको वो माउंटेन पे वो दिखाई नहीं दी। माउंटेन पे जैसे वो पहुँची, पहाड़ पे वो था ही नहीं जो अपने घर से वो देख रही थी। यस द गोल्डन विंडो सी सॉ फ्रॉम द लेप ऑफ द माउंटेन वर इन फैक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द डार्क एंड डर्टी विंडोज, और जो वो देख रही थी गोल्डन विंडो, जो अपने घर से जो देख रहे थे, अपने रूम से जो देख रही थी, पहाड़ के ऊपर जो माउंटेन का, उसके माउंटेन में जो माउंटेन के ऊपर जो गोल्डन विंडो दिख रहा था, वो क्या था वास्तविक में, वो था क्या, वो रिफ्लेक्शन था किसका, डार्क है डर्टी विंडो का, वो रिफ्लेक्शन था, उसका प्रतिबिंब था जो उसको दिखाई दे रही थी। वास्तव में वो नहीं था, वो खिड़की गोल्डन विंडो नहीं था, वास्तव में अंधेरा था वहाँ पे, और बहुत ही गंदगी था उस विंडो पे। वो ये देख के वो बहुत अपसेट हो गई। सी वाज वेरी अपसेट एंड सेट क्वाइटली फॉर सम टाइम एज
एज सी लॉस्ट वर्ड। और ये देख के वो बहुत ही नाखुश हो गई, बहुत ही अपसेट हो गई, चुपचाप बैठ गई वहाँ पे, क्योंकि उसके पास कोई शब्द ही नहीं था समझने के लिए, बोलने के लिए कि जो चीज़ हम देख रहे थे हम अपने रूम से उस पहाड़ पे, वो कुछ तो है ही नहीं, सारा रिफ्लेक्शन का कमाल था उसका। सब जैसा वो समझ रही थी वैसा बिल्कुल नहीं था। हर डिजायर गॉट वैनिश्ड। और ये देख के उसका जो है चाहत जो है वह सब खत्म हो गया, उसकी इच्छा जो है वो सब मिट गई। वैनिश्ड मतलब खत्म होना, डिजायर मतलब चाहत, इच्छा। सडनली सी लुक्ड एट हर होम। और अचानक जो वो अपने घर के तरफ देखी। ए विंडो इन हर होम वाज शाइनिंग लाइक अ गोल्ड। और उसका घर का विंडो जो है किसके तरफ चमक रहा था, उसके शाइनिंग गोल्ड की तरह, सोने की तरह उसका घर का विंडो चमक रहा था जब वो पहाड़ पर से अपने घर के तरफ देखी। ओके, यह बात को आपको ध्यान रखना है। सी रियलाइज्ड दैट द सन रेज रिफ्लेक्टिंग इन वाटर मेक्स द विंडो ग्लो। तो अब इसको समझ में आ गया, अब इसको रियलाइज हो गया, महसूस हो गया कि जो पानी, जो मेरा घर में सोने का खिड़की है, गोल्डन विंडो है, वो पानी के रिफ्लेक्स, पानी के सूर्य का जो किरण पड़ता था उसको रिफ्लेक्ट करके वाटर में, उसके बाद वो विंडो ग्लो करता था, तब वहाँ पे नज़र आता था पहाड़ पे उसको। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए वो देख के जो है वो तब उसको रियलाइज हुआ। द ट्रूथ वाज सी लिव्ड इन हर ड्रीम हाउस। और अब सच्चाई क्या था, सच्चाई ये था कि वह एक सपनों के घर में रह रही थी, वो एक बहुत ही अच्छे घर में रह रही थी। सच तो ये था कि वो सपनों के घर में रहे थे, सच्चाई यही था। द होम विथ ब्यूटीफुल गोल्डन विंडोज। उसका घर जो है बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल गोल्डन विंडो, सुनहरे खिड़की के साथ था उसका घर। सी रियलाइज इट टू लेट। और उसको जो जब तक उसको बात समझ में आई तब तक जो है यह बहुत देर हो गई थी, बहुत देर से समझ में आई। सी रियलाइज इट टू लेट, ये बात जो उसको बहुत देर में समझ आई। अपने घर से जब देख रही थी बाहर तो उसको लग रहा था कि मेरा घर बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, हमको उस घर में रहना चाहिए, हमको गोल्डन सुनहरी खिड़की वाले घर में रहना चाहिए। तब वो जैसे बाहर गई और पहाड़ पे देखी तो जाके वहाँ पे सारा घर तो वो कुछ था ही नहीं, वहाँ पे सब टूटा फूटा था, पूरा डार्क था, पूरा अंधेरा था। वो वास्तविक में वो जो इसका ही घर गोल्डन विंडो का था, और वो पानी के रिफ्लेक्शन के कारण, सूर्य के किरण के कारण वो वहाँ पे उसको दिखाई दे रहा था। ये बाद में उसको बहुत लेट से समझ में आया। वाज सी ड्रीम्ड फॉर ईयर जस्ट। और जो इतने सालों से वो सपना देखी थी कि सुनहरे घर में रहेंगे, तो उसका खुद का घर ही सोने का था। तो और लेकिन वो बाहर खोज रही थी। तो यही होता है कि यही मैजिक वर्ड है इस कहानी का। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज़ जो है वो सोना नहीं होता। उसको दूर से लग रहा था कि वहाँ पे वो सोने का घर है, वहाँ पे हमको उस घर में रहना चाहिए, मेरा घर बहुत ख़राब है, लकड़ी का बना हुआ है, बहुत सारे मन में इसके ख्याल आते थे। लेकिन बाद में जब इसको रियलाइज हुआ तो नहीं, वास्तव में मेरा ही घर जो है वो सोने का घर है और सही है। तो ये था आज का इंटरेस्टिंग कहानी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। एक एक लाइन करके आपको इंग्लिश से हिंदी में बताए, कहाँ कहाँ क्या है, वर्ड का मतलब भी बताए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।